सीसीटीवी फुटेज कहाँ है जो गायब है, क्योंकि अभी 30 सेकंड का ही वीडियो सामने आया है और एग्जिट का वीडियो सामने आया है। महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली स्वाति मालीवाल खुद 3 दिन बाद अपनी एफआईआर दर्ज करा। मुझे इतनी बेतरतीबी से मारा गया कि मेरा सर फूट गया और मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर जो है वो हमला किया गया। मैम, केजरीवाल चुनावी प्रचार के लिए अंतिम जमानत पर है। बिल्कुल, ये भारी तो नहीं पड़ गया आम आदमी पार्टी को? नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और मेरे साथ है सीनियर एंकर पूजा मोहन पांडे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सभी आरोपों को निराधार बता रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैम, हाल ही में वैभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर स्वाति मालीवाल के जितने भी आरोप हैं उनमें कितना दम है? देखिए, स्वाति मालीवाल के आरोपों में कितना दम है, उस बैकग्राउंड को जांचने से पहले मुझे लगता है, जितना मेरा अभी तक का पत्रकारिता का अनुभव है, वो ये कहता है कि आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड रहा, मेरे ख्याल से वो स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर भी नहीं था। वो सीधे सीधे विभव को बचाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि बीइंग एन पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप किसी आंदोलन से उपजे हैं तो आपको सबसे पहले ये क्लेरिफाई करना चाहिए था कि आखिरकार आपका जो स्टैंड है वो समाज के नजरिए से क्या है। क्योंकि जब आप शिक्षा की बात करते हैं, आप मेडिकल की बात करते हैं, आप लोगों के लिए रोजगार की बात करते हैं, आप गारंटीज की बात करते हैं, आप बिजली की बात करते हैं, आप पानी की बात करते हैं, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की बात करते हैं, तो आपकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अगर वो आरोप भी लगा रही है, मैं कह रही हूँ कि वो आरोप भी है, और अगर वो आरोप गलत भी है तो भी ये स्टैंड होना चाहिए था कि आप स्वाति मालीवाल को भी, अगर आपको डाउट है कि उन्होंने ठीक नहीं किया है, तो आप उनको पार्टी से बॉयकॉट कीजिए। प्लस चूंकि इमेज को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि विभव ने उनके साथ में ऐसा किया है, तो आपको विभव को भी सीधे हैंडओवर करना चाहिए था कि ठीक है, आप जांच कीजिए, जांच कट क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी सच होगा, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वो निकल करके सामने आएगा। सीसीटीवी में भी छेड़छाड़ हुई है, बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में छेड़छाड़। स्वाति मालीवाल ने जस्ट रिसेंटली, अभी जब हम मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ इमरान, उसी दौरान, उससे जस्ट कुछ ही मिनटों के पहले स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट करते हुए लिखा कि 12 साल के पहले निर्भया के साथ में अगर कुछ होता था तो लोग निर्भया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरते थे, लेकिन आज दोषी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और इस दौरान जब उन्होंने ये बात कोड करी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है जो गायब है, क्योंकि अभी 30 सेकंड का ही वीडियो सामने आया है और एग्जिट का वीडियो सामने आया है। हालांकि उस एग्जिट की वीडियो में ये तो साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल ने जो कपड़े फाड़ने वाला जिक्र किया है और बोला कि मुझे इतनी बेतरतीबी से मारा गया कि मेरा सर फूट गया और मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर जो है वो हमला किया गया, वो तमाम चीजें वो उनके निकलते हुए वीडियो में नहीं है। लेकिन चूंकि 4 दिनों के बाद जो मेडिकल हुआ उसमें उनके बॉडी पार्ट पे 4 जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं, तो वो चोट के निशान कहाँ से आए? कुछ तो हुआ है जो कहानी घुमाई जा रही है। मैम, सौरभ भारद्वाज ने एक आरोप लगाया है कि तेहरा माई को ये मामला हुआ, उसके बाद जब स्वाति मालीवाल बाहर निकली तो सीधे निकली, लड़खड़ाती हुई नहीं निकली, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट के बाद जब वो बाहर आई तो लड़खड़ाती हुई। तो जब हुआ तेहरा माई को तो तब लड़खड़ाना चाहिए था ना, जब उनके साथ में केस हुआ। लेकिन तो मैं इमरान कल जब डिबेट कर रही थी इस मुद्दे पर, तो मैंने एक सवाल पूछा था, बीजेपी के प्रवक्ता थे, मैंने उनसे ये सवाल किया, और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार भी थे, मैं समझना चाह रही थी, और ये बहुत जायज सा सवाल है। मेरे ख्याल से जनता जिस दौरान हमें सुन रही होगी, जनता को भी इस सवाल को डिकोड करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का पीए, मुझे नहीं लगता कि वो इतना मूर्ख होगा कि किसी महिला को वो मारेगा, पीटेगा, और जो कि राज्यसभा सांसद है, आम महिला भी नहीं है। मैं कह रही हूँ कि सीएम हाउस के बाहर या सीएम हाउस के अंदर कोई पीए, सीएम का पीए जो कि इतना ज़हीन व्यक्ति है, वो किसी महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? प्लस अगर ऐसा किया स्वाति मालीवाल के साथ, स्वाति मालीवाल जैसा कि कह रही हैं, ये मेरा सवाल है, जनता से भी सवाल है, प्लीज इसको डिकोड आप कीजिए। अगर स्वाति मालीवाल के साथ ये तमाम चीजें हुई
और स्वाति मालीवाल कह रही है मुझे इतनी बेतरतीबी से पीटा गया, मेरा सर खोल दिया गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर जो है हमला किया गया। उन्होंने क्योंकि विभव के ऊपर जिस तरीके के जो चार्जेस लगे हैं उसमें रेप की कोशिश का भी चार्ज है, शील भंग करने का चार्ज भी जो आईपीसी में आता है वो भी जो है उनके ऊपर लगाया गया है, प्रत्यारोपित किया गया है। अब ऐसे में ये कि कोई व्यक्ति आपका रेप करना चाहता है, कोई व्यक्ति आपको असॉल्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, पीट रहा है उतना बेतरतीबी से कि आप लड़खड़ा रहे हो, आपका चश्मा नीचे गिरता है, आप उस चश्मे को उठाते हो, आप बेड पर बैठते हो, आप 112 पे फोन लगाते हो। कोई क्रिमिनल अपने खिलाफ जो है वो कि आप मेरी शिकायत कर दो, ये शिकायत करवाने के लिए क्या आपके हाथ में फोन रहने देगा? आप मुझे बताइए कि अगर किसी जगह पे मैं विक्टिम हूँ और कोई मुझे इतना मार रहा है, पीट रहा है, तो क्या वो सबसे पहले मेरे फोन को ब्रेक करेगा? लेकिन मैम सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना कि स्वाति मालीवाल ऐसा क्यों करेंगी? स्वाति मालीवाल ऐसा क्यों करेंगी, ये आपने बहुत जायज सवाल पूछा है। और ये सवाल जो है मैंने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से ही पूछा। आम आदमी पार्टी का क्योंकि देखिए मैंने उनसे कहा कि ठीक है उस प्रेमिसेस में जो भी हुआ, स्वाति मालीवाल पहुंची, स्वाति मालीवाल ने तमाम जो वहां पर लोग मौजूद थे उनके साथ में अभद्रता करी, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है और उस वीडियो में भी थोड़ा बहुत 30 सेकंड की क्लिप में नजर भी आ रहा है। कोई व्यक्ति, मैं आपसे मुलाकात करूं, मैं इतनी तो मूर्ख नहीं हूं कि मैं आपसे मिलते ही आपसे गाली गलौज करूंगा। कुछ तो बैकग्राउंड है, कुछ तो बैकग्राउंड है जो हाइड किया जा रहा है, और वो बैकग्राउंड क्या है वो आम आदमी पार्टी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। मैं कह रही हूं कि अगर बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है साफ तौर पर कि मोहरा बना दिया, बीजेपी ने अगर मान लीजिए मोहरा भी बनाया, या मान लीजिए आपका कोई परिचित है, उसका आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, आपके खिलाफ किसी आपके परिचित को गवाह बना दिया गया, ठीक है, गवाह बना दिया गया, तो किस बिहाफ पर गवाह बनाया जा सकता है? दबाव बनाकर, या तो फिर उस इंसान की आपसे कोई खुन्नस रही हो, उस खुन्नस को याद दिलाकर तो भाई तुम ऐसा कर दो, फिर उसके बाद तुमको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो कुछ तो है स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच में जो पहले से डेवलप हो रहा था, जो पहले से डेवलप हो रहा था, जिसका लाभ किसी दल ने लिया या स्वाति मालीवाल ने लिया, या फिर स्वाति मालीवाल अगर ठीक कर रही कह रही हैं तो आम आदमी पार्टी घुमा रही है। मैम केजरीवाल चुनावी प्रचार के लिए अंतिम जमानत पर है, बिल्कुल, ये भारी तो नहीं पड़ गया आम आदमी पार्टी को? नहीं, अंतिम जमानत पर है, ये भारी पड़ गया या नहीं पड़ गया ये अभी डिसाइड करना थोड़ा सा अर्ली होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने बाकी हैं, 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना बाकी है। और उसके अलावा अभी एक इन्फॉर्मेशन और है, शायद आपने ज्यादा मीडिया चैनल में वैसे तो हाईलाइटेड देखी होगी, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये कि ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी बना लिया है। जज ने क्रॉस क्वेश्चन किया था कि अगर इतना ही बात है कि आम आदमी पार्टी ने उन पैसों का इस्तेमाल किया तो आप पार्टी को क्यों नहीं बनाते? तो उनके वकील ने इस बार जो है ईडी ने यही किया है, आम आदमी पार्टी को आरोपी बना लिया है। लेकिन अभी अगर हम ये कहते हैं कि भारी पड़ गया, ये बहुत अर्ली है, क्योंकि मैम चुनाव नजदीक है और स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है और बीजेपी इसको बुला रही है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल उठाना पड़ सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मैंने जैसे कि हमने डिस्कशन की शुरुआत करी थी कि आम आदमी पार्टी का एक स्टैंड हो सकता था जिसमें आम आदमी पार्टी विभव को भी साइड करती, स्वाति मालीवाल को भी साइड करती और कट क्लियर कि हमको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, जो दोषी है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन विभव का फोन फॉर्मेट हो जाना, सीसीटीवी कैमरे जो है गायब हो जाना, फुटेज गायब हो जाना, और इसके अलावा स्वाति मालीवाल किस बैकग्राउंड के आधार पर गुस्सा चल रही थी वो ना बता पाना, संजय सिंह का बयान आना, स्वाति मालीवाल का 3 दिन के बाद जाना भाई महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष, हम आप जैसे ज़हीन लोग सिर्फ इतना जानते हैं, बहुत आराम से ये बात जानते हैं कि अगर हमारे साथ किसी तरह का असॉल्ट हुआ है, हमारे साथ किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है,
तो FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमें दर्ज करानी चाहिए। मैं महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली स्वाति मालीवाल खुद 3 दिन बाद अपनी FIR दर्ज करा रही है। बिल्कुल, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस समय देखिए हम और आप तो डिस्कशन कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जो हमें सुन रही है उसके लिए बड़ा टास्क है, आपके लिए वाकई देखिए बड़ा टास्क है। और ये बड़ा टास्क इसलिए है कि आपको अपना दिमाग लगा करके फिल्टर करना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द टेक्सचर इन बिटवीन। आप जो है देखिए दिल्ली की ऑडियंस को बहुत एलीट कहा जाता है और इतना ज़हीन समझा जाता है कि आप राज्य के चुनाव और आप केंद्र के चुनाव को आप फिल्टर कर लेते हैं, आप मुद्दों को फिल्टर कर लेते हैं। तो इस बार ये वाला जो मुद्दा आया है, तो वो एक कहावत है ना कि ये बताओ तो जाने, तो ये करके दिखाओ और फिर उसके बाद आप चुनाव के रिजल्ट पाओ। इस बार टास्क बहुत बड़ा है और बीजेपी इस चीज को कहीं ना कहीं जानती है। देखिए इस एक पर्टिकुलर मुद्दे का रिजल्ट जो भी होगा इमरान, वो रिजल्ट निकल करके सामने आएगा, लेकिन तब तक चुनाव निकल जाएगा। ठीक है ना। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है विभव कुमार। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है विभव कुमार और रिमांड के दौरान उनसे जिस तरीके की स्टडी करवाई जाएगी, जमानत याचिका उनके भी रिसेंटली खारिज हो चुकी है और उसको लेकर के भी हालांकि आतिशी ने कोड किया था कि हम जमानत के लिए जिस दौरान हियरिंग चल रही थी उसी दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि फीमेल ऑफेंसेस को लेकर के हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, हमारी जो कह सकते हैं कि न्याय प्रणाली है, वो बहुत ज़्यादा लिबरल है। और खासकर मैं दिल्ली की ऑडियंस की बात करूं, मैं दिल्ली के वो तमाम सही लोग जो इस समय हमें सुन रहे हैं, न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, मैं आपकी अक्ल की दाद देती हूं और साथ में ये भी आपसे कहूंगी कि दिल्ली की जो ऑडियंस है वो महिला के अधिकारों को लेकर सोचिए। LGBTQ का मामला जिस राज्य से उठा हो और एक तरीके का अबैंडमेंट क्रिएट करना पड़ा हो, उस राज्य की जनता कितनी ज़हीन होगी। वहां पर फीमेल्स के असॉल्ट को लेकर, फीमेल्स के अपराधों को लेकर के लोग मुखर हैं, लोग बात करते हैं। तो इसमें कोई दुराई नहीं है कि बीजेपी इस मुद्दे को लास्ट सवाल ये है कि बीजेपी स्वाति मालीवाल के साथ ये केस हुआ है और चुनाव बहुत नजदीक है और पूरे दिल्ली की सियासत बदल चुकी है स्वाति मालीवाल केस को लेकर, तो नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं? देखिए मैं नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इस बात का आकलन अभी कर लेना। देखिए सुरक्षा को लेकर मैं आपको एक विषय बताती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं जो जनता की राय होती है वो कलेक्ट करने के लिए गई होती। उस दौरान उस सीट से जो है वो सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज जो है वो प्रत्याशी हैं बीजेपी की और सोमनाथ भारती प्रत्याशी हैं। ठीक है, तो देखिए जनता इस लेवल की ज़हीन है दिल्ली की कि बार बार मैं जनता ज़हीन का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि आप समझें कि मुद्दा एग्जैक्टली है क्या। जनता से ही एक आवाज आई और मैं इस बात की माफी के साथ इसको स्वीकार करती हूँ कि तब तक मुझे नहीं पता था कि बासुरी स्वराज ने वाकई के मणिपुर का केस लड़ा हुआ है क्या। महिलाओं के साथ जो चीज हरण हुआ था, ओपन रेप जिसको बोलेंगे, ओपन रेप का केस गवर्नमेंट की साइड से बासुरी स्वराज ने लड़ा था। उस बात को जनता जानती है। सोचिए दिल्ली की जनता इस लेवल की ज़हीन है कि वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोल रही है कि मैडम महिला कैंडिडेट है तो क्या हुआ, उन्होंने तो मणिपुर का केस लिया। जो महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं उन्होंने तो मणिपुर का केस लिया। और इसके अलावा वो सोमनाथ भारती को भी कोट करते हैं कि इनसे क्या आप महिला सुरक्षा की उम्मीद करोगे जो खुद अपनी बीवी के साथ में इस तरीके की हरकत उन्होंने की है, अपनी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत की है। तो जनता बहुत जागरूक है, जनता समझ रही है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। भले ही केजरीवाल आरोप लगा लें, वो ये भी जानते हैं कि केजरीवाल अगर इतने पाक साफ होते तो उनको दोनों को ही साइड कर देना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर चूंकि अभी फैसला नहीं सामने आया है कि स्वाति मालीवाल के कहे हुए बातों में दम है या फिर इनकी कही हुई बात झूठ है, मैं इन दोनों में नहीं जा रही हूँ। इस समय पार्टी का एक्शन क्या होना चाहिए था? पार्टी का एक्शन ये होना चाहिए था कि ठीक है महिला का मुद्दा है, आप इस पर आरोप लगा रहे हो, हम इस व्यक्ति को आपको दे रहे हैं और आप इस आरोप को क्लेरिफाई कीजिए। भाई आपके 4 आदमी तो जेल के अंदर ही है, एक और चला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। आप बाहर रहकर उसका विरोध करते,
आज आप जो मार्च निकालते हैं आप उसका विरोध करते, लेकिन आप महिला के साथ भी खड़े रहते, वो इम्पोर्टेंट था। लेकिन वो ना करना कहीं ना कहीं कुछ हद तक गेम चेंजर जरूर साबित हो। स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी लगातार उन सभी आरोपों को निराधार बता रही है। वैभव कुमार को पुलिस ने 5 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। आगे की खबर जैसे ही आती है हम आपको जरूर अपडेट देंगे। ऐसी और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज को फॉलो कीजिए।